नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे शो में जहां हम बात करेंगे भारत के इतिहास के कुछ सबसे बड़े और दर्दनाक आतंकवादी हमलों के बारे में। ये हमले ना सिर्फ देश के सुरक्षा तंत्र को चैलेंज करते हैं, बल्कि हमारे समाज, संस्कृति और एकता को भी परीक्षा में डाल देते हैं। इस शो में हम 10 ऐसे आतंकवादी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो न सिर्फ अपने स्केल और इम्पैक्ट की वजह से मशहूर हैं, बल्कि उन्होंने भारत के लोगों के दिलों और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक छोटी से डिस्क्लेमर के साथ। ये टॉपिक सेंसिटिव है और हमारा मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस और समझदारी फैलाना है। नमस्कार, आपका स्वागत है बीसीस न्यूज आईएनडी में और मैं हूँ श्वेता राज। पहला है 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स। मुंबई का दर्दनाक दिन 12 मार्च 1993। ये वो दिन था जब मुंबई, जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, एक झटके में थम सा गया। इस दिन 13 बॉम्ब ब्लास्ट ने सिटी को हिला कर रख दिया। ये ब्लास्ट सिर्फ एक दो जगह नहीं, बल्कि मुंबई के आइकॉनिक लैंडमार्क जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और होटल सी रॉक पर हुए। टोटल 257 लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह अटैक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ जुड़ा था। ये ब्लास्ट एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसमें हैंड ग्रेनेड्स और बॉम्ब का यूज किया गया। टेररिस्ट ने कॉमर्शियल सेंटर को टारगेट किया जहां लोगों की भीड़ ज्यादा होती थी। इस अटैक का मोटिव था कम्युनल टेंशन क्रिएट करना, स्पेशली 1992 के बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद। ये भारत के इतिहास का पहला इतना बड़ा सीरियल बॉम्ब अटैक था। इम्पैक्ट क्या रहा? मुंबई के लोगों का रेजिलियंस इस अटैक के बाद दिखा, जब सिटी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हुई। लेकिन यह अटैक एक वेकअप कॉल था पुलिस और इंटेलिजेंस लेकिन ये अटैक एक वेकअप कॉल था पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए। इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हुआ कि पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप और लोकल क्रिमिनल्स के बीच एक डीप न्यूज था। ये केस भी एक एग्जाम्पल बना कि कैसे अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगला है 2001 पार्लियामेंट अटैक। डेमोक्रेसी पर हमला। 13 दिसंबर 2001 को जब भारत का पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तब 5 टेररिस्ट ने फेक पार्लियामेंट और होम मिनिस्टर स्पीकर के साथ एक कार में घुसने की कोशिश की। यह अटैक लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर किया था। इसमें 9 लोग शहीद हुए, जिसमें 5 दिल्ली पुलिस पर्सनल, एक सीआरपीएफ ट्रूप और पार्लियामेंट स्टाफ शामिल थे। टेररिस्ट ने AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड और एक्सप्लोजिव का यूज किया। उनका प्लान था एमपीज और सीनियर मिनिस्टर को टारगेट करना, जो उस वक्त सेंट्रल हॉल में मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत एक्शन लिया और सारे टेररिस्ट को मार गिराया, लेकिन इसमें हमारा जवान भी शहीद हो गया। इस अटैक ने भारत के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिस्टम को एक बड़ा झटका दिया। ये एक रिमाइंडर था कि टेररिस्ट किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बाद भारत ने अपने एंटी टेररिज्म लॉज को और स्ट्रिक्ट किया, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन भी बढ़ गए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप के हाथ साफ दिखा। यार सोचो, जिस पार्लियामेंट में हमारे लॉज बनते हैं वहाँ टेररिस्ट घुस गए। ये अटैक हमें बताता है कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। हमारे जवान ने भी अपनी जान देकर हमें बचाया। अगला है 2005 दिल्ली बॉम्बिंग्स, दिवाली के पहले धमाका। 29 अक्टूबर 2005 को जब दिल्ली दिवाली के त्योहार के लिए तैयार थी, तब 3 बॉम्ब ब्लास्ट ने दिल्ली को हिला के रख दिया। ये ब्लास्ट सरोजनी नगर, पहाड़गंज और एक डीटीसी बस में हुए। इसमें 66 लोग की जान गई और 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। लश्कर ए तैयबा इसके पीछे था। टेररिस्ट ने क्राउडेड मार्केट्स को टारगेट किया, जहां दिल्ली की शॉपिंग के लिए लोगों की भीड़ थी। एक बस में ब्लास्ट के वक्त कंडक्टर और पैसेंजर के लेटर्स ने डैमेज को थोड़ा कम किया, लेकिन फिर भी यह अटैक डिवास्टेटिंग था। यह अटैक दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लास्ट था उस टाइम तक। इसने पब्लिक सेफ्टी और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए नए मेजर्स को फोर्स किया। लोगों को डर था, लेकिन दिल्ली ने अपने स्पिरिट को मेंटेन रखा और एक साथ आगे बढ़ा। दिवाली की एक्साइटमेंट, शॉपिंग का मजा और अचानक से एक धमाका। दिल्ली ने यह दर्द सहा, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। और ये अटैक हमें याद दिलाता है कि विजिलेंस कितनी जरूरी है। अगला है 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स, लाइफलाइन पर अटैक। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन, जो कि सिटी की लाइफलाइन है, और बरसात बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये ब्लास्ट इवनिंग रश आवर में हुए, जब ट्रेन में भीड़ होती है। 209 लोग की जान गई और 700 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए।
यह अटैक लश्कर-ए-तैयबा और लोकल ग्रुप्स के साथ जुड़ा था। हाई एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स को प्रेशर कुकर में पैक करके ट्रेन में रखा गया। सारे ब्लास्ट 11 मिनट के अंदर हुए, जिससे चाउस और पैनिक फैल गया। वेस्टर्न रेलवे लाइन के स्टेशन जैसे मानतुंगा, बांद्रा और बोरावली टारगेट थे। मुंबई की स्पिरिट इस अटैक के बाद भी नहीं टूटी। लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आए, लेकिन यह अटैक एक रिमाइंडर था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने वल्नरेबल हो सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस ने इसके बाद अपने सर्विलेंस को और बढ़ाया। अगला है 2008 जयपुर बॉम्बिंग। पिंक सिटी में धमाके। 13 मई 2008 को जयपुर, जो अपने वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है, उस पर 9 सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट हुए। ये ब्लास्ट क्राउडेड मार्केट्स और टूरिस्ट स्पॉट जैसे जौहरी बाजार और हवा महल के पास हुए। 80 लोगों की जान गई और 2 से ज्यादा इंजर्ड हुए। इंडियन मुजाहिदीन इसके पीछे था। लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स को बाईसाइकिल्स और बैग्स में छुपा कर रखा गया। ये ब्लास्ट एक टूरिस्ट हैवी सिटी में पैनिक क्रिएट करने के लिए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हुआ कि ये अटैक एक लार्ज नेटवर्क का हिस्सा था। इस अटैक के बाद राजस्थान पुलिस और सेंट्रल एजेंसी ने एक मेसिव क्रैकडाउन किया। ये अटैक इंडियन मुजाहिदीन के राइज को भी हाईलाइट करता है, जो एक होम ग्रोन टेररिस्ट ग्रुप था। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी बढ़े। अगला है 2008 अहमदाबाद बॉम्बिंग। 1 घंटे में 21 बॉम्ब ब्लास्ट। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 21 बॉम्ब ब्लास्ट हुए और ये सब 70 मिनट के अंदर 56 लोगों की जान गई और 2 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। इंडियन मुजाहिदीन ने यह अटैक क्लेम किया और ये गुजरात रायोट्स के रिवेंज के तौर पर किया गया। लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स को कार, बाईसाइकिल्स और टिफिन बॉक्सेस में रखा गया। हॉस्पिटल्स और क्राउडेड एरियाज को टारगेट किया गया, जिसमें एक ब्लास्ट तो हॉस्पिटल के बाहर हुआ, जहां पर इंजर्ड लोगों को ट्रीट किया जा रहा था। ये क्रूअल स्ट्रैटेजी थी। गुजरात पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया। यह अटैक कम्युनल हार्मोनी के लिए भी एक चैलेंज क्रिएट किया, लेकिन अहमदाबाद के लोगों ने यूनिटी दिखाई। 1 घंटे में 21 धमाके, ये सोचकर ही दिल धड़क जाता है। अहमदाबाद ने यह दर्द सहा, लेकिन आपने आप को रिकवर किया। यह अटैक हमें बताता है कि एक तो ही हमारी ताकत है। अगला है 2008 मुंबई अटैक। 26/11 भारत का 9/11। 26 से 29 नवंबर 2008, ये 3 दिन मुंबई के लिए कभी ना भूलने वाले दिन थे। 10 लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट ने सी रूट से मुंबई की ओर एंट्री की। मल्टीपल लोकेशंस जैसे ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्रेडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस पर अटैक किया। 174 लोग की जान गई, जिसमें 20 सिक्योरिटी पर्सनल और 26 फॉरेनर भी शामिल थे। टेररिस्ट ने AK-47, ग्रेनेड्स और एक्सप्लोजिव का यूज किया। ये एक अर्बन वारफेयर स्टाइल अटैक था, जिसमें हॉस्टेज भी लिए गए। NSG कमांडर ने 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया। एक टेररिस्ट अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसके कन्फेशन ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म को एक्सपोज किया। ये अटैक भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसने सिक्योरिटी लूप होल्स को एक्सपोज किया और NSG, कोस्टल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में रिफॉर्म्स लाया। भारत ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बढ़ाया। मुंबई के लोगों का रेजिलेंस एक बार फिर सामने आया। अगला है 2011 मुंबई बॉम्बिंग ट्रिपल ब्लास्ट। 13 जुलाई 2011 को मुंबई में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। जावेद बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में 26 लोगों की जान गई और 130 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। इंडियन मुजाहिदीन इसके पीछे था। हाई एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स को क्राउडेड एरियाज में रखा गया। ये ब्लास्ट इवनिंग पीक आवर्स में हुए, जिसमें मैक्सिमम डैमेज हो। इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हुआ कि ये अटैक एक रिवेंज अटैक था। ये अटैक ने मुंबई के सिक्योरिटी मेजर्स को और इम्प्रूव करने की जरूरत दिखाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और क्राउडेड एरियाज के लिए नए सर्विलेंस सिस्टम लाए गए। ये एक रिमाइंडर था कि टेररिज्म का खतरा कभी खत्म नहीं होता। अगला है 2016 उरी अटैक, आर्मी बेस पर हमला। 18 सितंबर 2016 को जम्मू एंड कश्मीर के उरी में एक आर्मी बेस पर जैश-ए-मोहम्मद के 4 टेररिस्ट ने अटैक किया। 17 जवान शहीद हुए और ये अटैक भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में एक बड़ा धक्का था। टेररिस्ट ने ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक वेपन्स का यूज किया। अटैक सुबह के वक्त हुआ, जब जवान टेंट्स में सो रहे थे। इंडियन आर्मी ने तुरंत रिस्पॉन्स किया और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन ये लॉस बहुत हैवी था।
इस अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेरर लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया। ये एक बोल्ड स्टेटमेंट था कि भारत टेररिज्म को अब टॉलरेट नहीं करेगा। अगला है 2019 पुलवामा अटैक, सीआरपीएफ पर बड़ा हमला। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर में एक सुसाइड बॉम्बर ने सीआरपीएफ के कन्वॉय पर एक्सप्लोजिव लैडन व्हीकल से अटैक किया। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। जैश ए मोहम्मद ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एक यंग रेडिकलाइज लोकल आदिल अहमद दर ने व्हीकल को सीआरपीएफ बस से टकराया। ये अटैक इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश को शॉक कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद का हाथ साफ दिखा। भारत ने इसके जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपस को डिस्ट्रॉय किया। यह अटैक ने भारत के एंटी टेररिज्म स्टैंड को और एग्रेसिवली बनाया। पब्लिक आउटरीच भी बहुत था और ये एक नेशनल ट्रेजेडी बनी। 40 जवान जो अपने घर वापस जा रहे थे, उनकी जान चली गई। पुलवामा ने हमें एक साथ लाया और हमारे फोर्सेस ने दिखाया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। एक साथ खड़े हैं दोस्तों। ये 10 अटैक्स हमारे इतिहास के वो दर्दनाक पल है जो हमें याद दिलाते हैं कि टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट है। हर अटैक के बाद भारत ने न सिर्फ रिकवर किया बल्कि अपने सिक्योरिटी मेजर्स को और मजबूत किया। मुंबई का रेजिलेंस, दिल्ली का स्पिरिट और कश्मीर के जवान का सेक्रीफाइस, ये सब हम एकता और हिम्मत का मैसेज देते हैं। की टेकअवेज, विजिलेंस ज़रूरी है। हर अटैक ने हमें बताया कि इंटेलिजेंस और पब्लिक अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। कम्युनल टेंशन क्रिएट करना टेररिस्ट का मोटिव होता है, लेकिन हमारी एकता उन्हें हराती है। ग्लोबल फाइट, टेररिज्म एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और भारत इस फाइट में सबके साथ है। दोस्तों, ये थी कहानी भारत के कुछ सबसे बड़े आतंकवादी हमलों की। लेकिन याद रखो, हमारा देश हर दर्द से उभरता है और एक नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड और मिलते हैं अगले एपिसोड में।